सो सस्ती चीज़ें आ गई, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था सस्ती चीज़ें लाए हुए, एंड अपने पास में फाइनली रेडगियर की तरफ से आ गए हैं ये रेडगियर क्लॉक्स हेडफोन। ये एक बजट फ्रेंडली हेडफोन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स के साथ, मात्र 1000 रुपये के अंदर आता है, पर एक टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते चलते थे, मतलब 800 से 1000 के बीच में वेरी करते रहते हैं। देखते हैं अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। डब्बा खोल लेते हैं फटाफट। ये अपना बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, पर मैंने जब इसको अमेजोन पे देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता था, बट असल में ये बड़ा बॉक्स आता है। ये कुछ आपको 800 से 1000 रुपये के बीच में वेरी करता है, तो फटाफट से खोल लेते हैं। सो अंदर से अपने ये हेडफोन निकल के आते हैं, बाकी डब्बा पूरा खाली है। तो फिर बॉक्स के अंदर से अपने ये हेडफोन्स निकल के आ जाते हैं, एंड अपना मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो केबल लेंथ की तरफ बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबी केबल है, अराउंड कुछ 1.5 मीटर की केबल देखने को मिल जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, बड़ी सारी है। सो फटाफट से अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें मेन क्या दिखाया हुआ है या क्या क्या इसके अंदर मेन फीचर्स डाले हुए हैं। तो गेमिंग वाइज देखें तो 800 रुपये में काफ़ी बढ़िया गेमिंग हेडफोन्स है, RGB के साथ आ जाते हैं। ब्रीदिंग इफेक्ट जैसा कुछ नहीं है, बस लाइटें थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। एंड अब जो इसके अंदर सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज लगा वो ये है, इसके जो आगे की जो केबल है उसमें ये 2 जैक्स एंड एक USB दिया हुआ है, USB लाइट के लिए, RGB इसकी जो चालू करनी है उसके लिए आपको USB लगाना पड़ेगा, एंड फिर PC में डालना है तो स्प्लिटर दिया हुआ ही है, मतलब स्प्लिटर इन द सेंस अटैच्ड है इसके अंदर, एंड वो आप PC से ऐसा डायरेक्ट लगा सकते हो। बट अगर वो नहीं हो, लैपटॉप में यूज़ करना है, जैसे मेरे लैपटॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी इसको यूज़ करने में, उसमें आपको ये ग्रीन कलर का जो जैक दिख रहा है इसको लैपटॉप में डालना पड़ेगा। आने के बाद तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैं रिटर्न करने पर आ गया था इसको कि भाई चल क्यों नहीं रहा, फिर लगाया दिमाग, चल गया हेडफोन, सिंपल एज दैट, लाइक करो इसी बात पे, ठीक है। सो दूसरी चीज़ की हम बात करें तो गेमिंग में इसके साउंड्स के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक साउंड बोल सकते हो, नॉर्मल साउंड बोलते हैं ना जिसको एक आपको एक ईयरफोन में भी वो साउंड मिल जाता है, बट ठीक है, इतने बड़े हेडफोन है, कानों को ऐसे ढक से लेते हैं, हाँ, तो कानों को ये पूरा ऐसे ढक लेते हैं, एंड अभी मैंने इनको पहन रखा है। एंड अब अगर हेडफोन की तरफ बात करें तो इनकी वो वॉइस क्वालिटी है वो नॉर्मल ईयरफोन वाली, हमने एक वीडियो बनाई थी कॉस्मिक बेट CPP04 की, उसके थोड़ी बहुत साउंड क्वालिटी है, फुल वॉल्यूम पे आप इसको बजाते हो, डिवाइस टू डिवाइस भी ये वेरी करता है, जैसे आईफोन, जैसे मेरा फ़ोन है जैसे मैं शूट कर रहा हूँ अभी, तो उसकी आवाज़ से ज़्यादा है, एंड लैपटॉप की थोड़ी कम होगी, किसी और फ़ोन की और कम होगी, तो उस पर थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। बाकी हेडफोन एज सच बहुत मस्त है, जैसे 800 रुपये में आपको ये ऊपर प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये पूरा एक एल्यूमिनियम या कुछ मेटल टाइप कुछ है, एंड वो नीचे ये हेडरेस्ट के लिए एक रबड़ी कुशन मिल जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी इसके जो ये ईयर कुशन्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्टी सा मटीरियल, अंदर की तरफ कार्बन लगा हुआ है। एंड इसका अब एक क्विक माइक टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक भी दिया हुआ है, इसके अंदर लाइट नहीं जलती, बट ये साइड में बढ़िया RGB मिल जाती है आपको, गेमिंग लाइटें मिक्स मैच। सो ये है इसका एक क्विक माइक टेस्ट आता है इसके अंदर, एंड ये इतने देर में आपको पता चलेगा, मैं सिंक कर दूंगा ऑडियो को, बिल्कुल भी इसमें एडिटिंग नहीं करेंगे। अभी कमरे में बिल्कुल भी पंखा नहीं चल रहा, एकदम क्लीन, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा है बाहर। सो इसका अब गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था। अभी नेक्स्ट लेवल क्यों था, क्योंकि देखो 1000 रुपीज़ की प्राइस में ही आते हैं, एंड 1000 रुपीज़ की प्राइस में अगर आपको इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, गेमिंग हेडफोन है, RGB चाहिए एंड बढ़िया माइक चाहिए। अब बढ़िया तो क्या बोलेंगे, मैंने माइक की क्वालिटी देख ली, इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है, बट ठीक ठाक सा माइक है, एंड आवाज़ जो है वो थोड़ी रोबोटिक सी आती है, ठीक है। अभी आप इतने कम रेंज में अगर कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो ये बेस्ट चीज़ है, एंड इससे ज़्यादा आप इसमें क्या ही लोगे। मतलब हाँ, इसका केबल जो है वो थोड़ा ब्रेडेड हो जाता, वो थोड़ा ठीक था, लालच बुरी बला है क्या। एंड इसके जो ड्राइवर्स हैं वो कुछ 50 mm के हैं, तो उस हिसाब से नॉर्मल गेमिंग हेडफोन्स होते हैं, ईयरफोन क्यों आ रहा है बार बार। साउंड क्वालिटी वो थोड़ी मस्त सी है, इतनी ज़्यादा हाई नहीं बोलोगे, बैलेंस साउंड बोलते हैं ना, वैसे कुछ साउंड क्वालिटी है। एंड इसकी जो बेस है वो थोड़े से कम लगी मुझे, बेस में इसको इतना चेंज नहीं आया। हाँ, वैसे उस फीचर्स के बारे में इतना पॉइंट आउट कर नहीं सकते, क्योंकि जो जिस प्राइस रेंज में ये आ रहे हैं उस हिसाब से अगर गेमिंग हेडफोन बना दिए वही बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। चलो, तो फिर यही कहानी थी रेडगियर क्लॉक की, सबसे चीपेस्ट गेमिंग हेडफोन्स है आज के टाइम पे। इससे चीप गेमिंग हेडफोन अभी तक तो नहीं बना है, बनेगा तो हम ट्राई करेंगे रिव्यू लाने की। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।